तो चलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का एक वर्ड है ओर्जमैन। ओर्जमैन का मतलब होता है खेवैया। मतलब नाव चलाने वाला जो होता है वह ओर्जमैन होता है, उसका खेवैया होता है। ठीक है बात। आगे है आइल। अब देखिए, बहुत लोगों को तो इसका उच्चारण करने में ही दिक्कत हो जाएगा, है ना। सही उच्चारण क्या होता है? तो आइल। ठीक है ना। इसका अर्थ होता है टापू, द्वीप, है ना। और टापू, द्वीप के लिए आप एक अन्य वर्ड जानते हैं, वह वर्ड है आइलैंड। और इस वर्ड का भी लोग गलत उच्चारण करते हैं, बहुत लोग तो इसका आइसलैंड उच्चारण करते हैं, है ना। देखिए, आइसलैंड ए वाला वर्ड है ना। और आइसलैंड क्या है? तो एक कंट्री है, ठीक है ना। तो उच्चारण का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब होता है द्वीप समूह, है ना। एक सिंगल जो मतलब कि टापू रहेगा तो उसको आप आइल कहिए चाहे आइलैंड कहिए, है ना। और उसका जो समूह रहेगा तब उसको आर्किपेलागो कहोगे। ये मतलब द्वीप समूह, है ना, यानी कि टापुओं का समूह। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉप। हॉप का मतलब होता है कूदना, है ना। कूदने का अर्थ आप लोग समझ पाए, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देते हैं। मेढक को आप कूदते देखे होंगे तो वो हॉप करता है, मतलब जानवर लोग जब पूरा मतलब कि या कीट पतंगा सब क्या करता है, अपने सारे मतलब कि पैर को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह पर जब कूदता है तो उसको हॉप करना कहा जाता है। और अगर आदमी के लिए हॉप करने का बात होगा तो सिर्फ एक टांग पर कूदने का बात होगा, है ना। वैसे आदमी सबके लिए कूदने के लिए जंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बात ध्यान रखना होता है, ठीक है। नहीं तो फिर सही वर्ड का यूज नहीं कर पाने से अर्थ कुछ मतलब कि और हो जाता है, ठीक है बात। चलिए, उसके बाद है हेरन। इसका मतलब होता है बगुला। और क्रेस्ट। दोस्तों, इस वर्ड का हिंदी जानने से बेहतर होगा कि आप इस वर्ड का मतलब कि सही तरीके से इंग्लिश ही समझ लीजिए। देखिए, मुर्गा आप देखे होंगे तो मुर्गा के सर पर, मुर्गा के मतलब कि सर पर एक क्या होता है, पंखा टाइप का रहता है, उसको पंखा कहो या जो कहो, है ना। तो उसे ही क्रेस्ट कहा जाता है ना। और मुर्गी के सर के ऊपर वैसा नहीं रहता है ना। तो क्रेस्ट जो है उसका खूबसूरती बढ़ाता है मुर्गा का, है ना। और इससे पता भी चल जाता है कि कौन मुर्गा है और कौन मुर्गी है ना। तो क्रेस्ट जो होता है सर के ऊपर रहता है, मतलब कि खड़ा हुआ, अ, मतलब कि लगता रहता है प्लास्टिक जैसा है, लाल रंग का या किसी और रंग का जो भी रहता है तो प्लास्टिक जैसा लगता रहता है ना, तो वही क्रेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है जिसको कलगी कहा जाता है, ठीक है ना। क्रेस्ट को लोग हिंदी में कलगी कहते हैं, लेकिन कलगी फलगी क्या मतलब देता है, आप समझ ही गए, ठीक है। उसके बाद है कम एक्रॉस। कम एक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिलना, है ना। उसके बाद है विस्पर। इसका मतलब होता है फुसफुसाना, है ना। चलिए अब आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इट वॉज अ ब्राइट सन्नी आफ्टरनून। तो कह रहा है कि आ, रोशनी से भरा, है ना, आफ्टरनून था, है ना। ब्राइट मतलब फुल ऑफ लाइट, है ना। और सनी मतलब धूप से भरा, सूरज की रोशनी से भरा, तो वैसा दोपहर था, है ना। वेन जब वी एम्बल्ड। एम्बल मतलब होता है अ, धीमी चाल से रिलैक्स होकर के चलना, है ना। मतलब कि चहलकदमी करना, बहुत ही आराम आराम से लोग चलता है ना, एकदम रिलैक्स्ड वे में, तो उसे ही एम्बल करना कहा जाता है। तो हम लोग क्या किए, तो एम्बल किए अलोंग द नैरो पाथ, मतलब कि एक पतले से रास्ता के किनारे किनारे, है ना। अ, उसके बाद कह रहा है एलोंग का मतलब किनारे किनारे कहना यहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, जैसे कि से होकर आप कहिए, जैसे कि एक पाथ है पतला सा, है ना। तो इसके अलोंग कहने का मतलब क्या है कि आप इससे ही मतलब कि चल रहे हो, है ना। तो क्या कह रहा है, अलोंग द नैरो पाथ लीडिंग टू द रंगनाथन थीटू, है ना। अजीब नाम है, बर्ड सेंचुरी, है ना। तो कह रहा है कि लीड टू मतलब क्या होता है, की ओर जाने वाला, रास्ता वगैरह के लिए कहा जाए। लीड टू मतलब कि की ओर जाने वाला, जैसे लीड टू जंक्शन मतलब जंक्शन की ओर जाने वाला, है ना। तो किसकी ओर जाने वाला रास्ता के से हम लोग, मतलब रास्ता से हम लोग क्या कर रहे थे, एम्बल कर रहे थे। तो रंगनाथन थीटू बर्ड अभयारण्य, है ना। सेंचुरी मतलब अभयारण्य होता है, आप लोग जीके में पढ़ते होंगे। ऑन द बैंक्स ऑफ द कावेरी मतलब ये जो है
रंगनाथन थिट्टू बर्ड सेंचुरी किसी किनारे मतलब है तो कावेरी नदी किनारे है, नियर श्री रंगनाथपटना इन कर्नाटका, है ना? मतलब कि इस जगह पर कर्नाटका में, इस जगह के करीब कर्नाटका में। थोड़ा नाम अजीब होता है और साउथ इंडिया का नाम से बहुत बड़ा रहता है, उसका उच्चारण करने में तो समझो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। चलिए, उसके बाद क्या करा है, करा है कि इवन एज वी वर टेकिंग इन द फ्रेश एयर एंड लस ग्रीनरी ऑल अराउंड। अब देखिए यहाँ पर कुछ बात समझने वाला है। इवन एज मतलब कि साथ ही, मतलब कि एक चीज़ के साथ और एक ही समय पर कोई चीज़ दूसरा होता रहता है, तो उस चीज़ के लिए इवन एज का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो साथ ही का बात हो रहा है, हम लोग वॉक भी कर रहे थे आराम से, और क्या कर रहे थे, टेक इन कर रहे थे। तो टेक इन का मतलब होता है गौर से देखना, है ना? और टेक इन मतलब लेना भी होता है। तो यहाँ पर टेक इन द फ्रेश एयर मतलब कि ताज़ी हवा ले रहे थे, एंड लस ग्रीनरी ऑल अराउंड, और चारों तरफ जो थे आसपास मतलब कि हरा भरा हरियाली, उसको गौर से देख रहे थे। दोनों सेंस है यहाँ पर, देखने का भी है, गौर से देखने का भी है और लेने का भी है। आगे क्या करा, वी स्पॉटेड, स्पॉट मतलब होता है नोटिस करना, मतलब देखना ही है, तो हमने देखा टू हुपोज, है ना? तो देखिए, अब चिड़िया सब का नाम जो होता है उसका हिंदी अजीब अजीब होता है, तो बता दूंगा कि चिड़िया का नाम है, आप उसका देखिए। हम लोगों के यहाँ कुछ और नाम से पुकारा जाता है और आपके यहाँ किसी और नाम से पुकारा जाता होगा, है ना? और कुछ ही चिड़िया के नाम से आप पहचान पाएंगे, है ना? आप चिड़िया को भी पहचान नहीं पाएंगे, इतना बात है। तो इसलिए आप सिर्फ समझ लेना कि चिड़िया का नाम है ना? आप 4-5 चिड़िया से ज़्यादा थोड़ी पहचानते होंगे, है ना? और नाम से पहचानना तो और मुश्किल हो जाएगा, है ना? अब इस सब का मतलब कि आप गूगल करके फ़ोटो देख सकते हैं। तो क्या करा है कि 2 हुपोज को हम लोगों ने देखे हैं, और हुदहुद कहा जाता है हुपोज को। तो क्या है, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को नहीं आएगा। हिंदी भी नाम अजीब-अजीब रहता है। तो कह रहा है कि 2 हुपोज को देखें, और देयर फन शेप्ड क्रेस्ट, और उसका पंखा के आकार का क्या था, तो क्रेस्ट था। नॉडिंग, नॉड का अर्थ यहाँ पर है झूलना, तो झूलता हुआ, एज दे वेंट हॉपिंग, जब वह गया कूदते हुए, ऑन द ग्रासी ग्राउंड, यानी कि घास से भरा हुआ जमीन पर, अ लिटिल अवे मतलब कुछ दूर। ठीक है बात। आई क्या कर रहा है, वह सॉरी, आवर गाइड लेड अस टू वेटिंग बोट, मतलब हमारा जो गाइड था वह हमें ले गया इंतजार करता हुआ जो नाव था वहाँ। एंड वी वर ऑफ ऑन अ डिलाइटफुल क्रूज, और हम लोग देखिए, क्रूज का मतलब होता है नाव या फिर शिप का यात्रा, खास करके जगह जगह घूमते हुए, है ना? ऐसा नहीं है कि एक जगह पकड़े और दूसरा जगह पर उतरे, ऐसा नहीं, जगह जगह रुक रुक करके घूमते हुए जो होता है उसको ही क्रूज कहा जाता है। जहाँ शिप से या फिर बोट से जो यात्रा होता है उसको। तो क्या करा है, और डिलाइटफुल मतलब आनंददायक, तो करा है कि हम लोग एंड वी वर ऑफ, और हम लोग किस पर थे, तो आनंददायक यात्रा पर थे नाव के। आई क्या करा, एज द बोट स्लोली मूव्ड, जब मतलब कि अ, नाव धीरे धीरे मतलब कि आगे बढ़ा, थ्रू द सैलो वाटर्स, यानी कि छिछले पानी से हो करके। देखिए, सैलो उल्टा होता है किसका, तो डीप का। डीप मतलब गहरा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, सैलो, छिछला आप कह सकते हैं ना। अब देखिए, वाटर का तो प्लुरल नहीं बनाया, जैसे मिल्क का मिल्क्स नहीं ना कहते हैं, लेकिन वाटर्स लिखा हुआ रहता है, तो किसी खास जगह के पानी को, है ना, किसी पर्टिकुलर मतलब कि झील के, तालाब के, समुद्र नदी के पानी को, है ना, मतलब उससे ही संबंध दिखाना हो तब क्या होता है, प्रयोग किया जाता है वाटर्स का। तो क्या कर रहा है, अ ब्यूटीफुल साइट अनफोल्डेड, अनफोल्ड मतलब होता है सामने आना, है ना? अनफोल्ड मतलब मोड़ना होता है, अनफोल्ड मतलब खोलना होगा, लेकिन यहाँ पर सामने आने का बात है। कोई चीज़ अनफोल्ड होता है तो वो सबके सामने आता है ना? तो कहा कि सुंदर दृश्य जो है सामने आया, बिफोर अस, हमारे बर्ड्स ऑफ वेरियस ह्यूज, ह्यू मतलब होता है रंग, तो विभिन्न रंग के चिड़िया। सम पर्स्ट, पर्स्ट मतलब होता है बैठना, कुछ बैठे हुए, ऑन बेयर ब्रांचेज मतलब कि अ, नंगे शाखाओं पर। बेयर ब्रांचेज का मतलब क्या हुआ, जिसमें पत्ती वगैरह नहीं है। बेयर मतलब नंगा कहने का सेंस है, पेड़ पौधा पर नहीं रहता है, तो उसको नंगा आप कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन अब समझ गया कि
कि उस पर पत्ता वगैरह नहीं था। बेयर ब्रांचेज, लीनिंग, लीन मतलब होता है झुकना, जैसे कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा, पिसा की झुकी हुई मीनार आप लोग जानते हैं। इनटू द वाटर मतलब पानी में झुका हुआ। सम कंफर्टेबली इंस्कॉन्स्ड, इंस्कॉन्स मतलब होता है शरण लेना, तो आराम से शरण लिए हुए। ऑन पैचेज ऑफ मार्श लैंड, है ना, यानी कि जो दलदल भूमि है उसके मतलब कि पैचेज पर, है ना। पैच मतलब क्या होता है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, वही सेंस होता है। एंड अदर्स और कुछ, अमिडस द, अमिडस मतलब के बीच, द फ्लोटिंग वेजिटेशन एंड बुशेज मतलब कि बहते हुए तैरते हुए जो प्लांट्स थे, और बहते हुए तैरते हुए प्लांट्स और झाड़ियों पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, अमीर द चर्पिंग एंड ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स। देखिए चर्प मतलब होता है चहचहाना, और ट्विटर भी क्या है, तो चिड़िया का ही आवाज़ है ना। तो चहकना आप कहिएगा। तो देखिए चर्प करना और ट्वीट करना जो है अलग अलग होता है। चर्प जो है छोटी चिड़िया की आवाज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, और ट्विटर जो होता है वह क्या होता है, छोटा और ऊंचा जो आवाज़ जो लगातार किया जाता है ना, उसको ट्विटर कहा जाता है। मतलब कि छोटा आवाज़ रहेगा और बहुत ऊंचा आवाज़ रहेगा, लगातार करता रहेगा, तो वो ट्विटरिंग हो गया चिड़िया का, है ना। तो अमीर द चर्पिंग एंड ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स, चिड़ियों के चर्पिंग और ट्विटरिंग के बीच, आवर गाइड हमारा गाइड, बिगैन इनलाइटिंग, इनलाइट मतलब होता है नॉलेज देना, है ना, जानकारी देना। तो हमारा गाइड शुरू किया जानकारी देना, अस हमें, विथ हिज कमेंट मतलब अपने कमेंट्री से, है ना, ऑन दीज फेदर्ड फ्रेंड्स मतलब कि इन जो पंखों वाले मतलब दोस्त थे, मतलब चिड़ियों की बात हो रही है, उनके पर कमेंट्री वो करते हुए क्या कर रहा था, हमें ज्ञान देना शुरू किया। आगे क्या कर रहा है, इग्रेट्स, देखिए ये भी बगुला की प्रजाति का ही होता है ना। और जब सफ़ेद रंग का होता है बगुला, उसको इग्रेट कहा जाता है। और आप जानते हैं कि सफ़ेद रंग के अलावा भी बगुला होता है जिसको हेरन कहा जाता है, और एकदम सफ़ेद रंग का जो होगा उसको इग्रेट कहा जाता है। ही पॉइंटेड आउट, उसने इशारा किया, एंड ऑल आइज फेल ऑन अ फ्लॉक ऑफ स्नो वाइट बर्ड्स स्टैंडिंग एलिगेंटली, एलिगेंट में तो नज़ाकत से, मतलब आकर्षक तरीके से और स्टाइल से, है ना। तो कह रहा है कि सारी निगाहें किधर पड़ गए, तो एक झुंड पर, किसके झुंड पर, तो स्नो वाइट बर्ड्स, यानी कि स्नो वाइट जो होता है, स्नो वाइट मतलब होता है प्योर वाइट, है ना। चिड़ियों का जो मतलब कि झुंड था उस पर स्टैंडिंग एलिगेंटली, खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ, तो स्टाइल से और खूबसूरत तरीके से। क्या करा, लुक देखिए, दोज आर स्टॉक्स, ये सब क्या है, तो स्टॉक्स है। ही वुप्ड, उसने वूप किया, वूप मतलब क्या होता है, बहुत जोर से मतलब कि चिल्लाना, खुशी से, है ना, या एक्साइटमेंट में, है ना। कुछ चीज़ आप देखते हैं तो आप खुशी और एक्साइटमेंट से चिल्लाते हैं, है ना, किसी को दिखाने के लिए, तो वही वूप किया। वो गाइड एक्सप्लेनिंग मतलब कि समझाते हुए, द डिस्टिंक्शन यानी कि अंतर, बिटवीन द ओपन बिल मतलब कि ओपन बिल, बिल मतलब चोंच होता है, वंस, है ना, देखिए प्रजाति फिर बता रहा है ना, स्टॉर्क का भी प्रजाति बता रहा है, ओपन बिल और एंड द पेंटेड वंस, और पेंट किया हुआ जो चित्तीदार जो है उसकी वजह का अंतर को समझाते हुए वो चिल्लाया। आज क्या करा, कैमराज वेंट क्लिक क्लिक क्लिक, है ना। तो कैमरा क्या मतलब कि हुआ, तो वेंट यहाँ पर गो मतलब साउंड करना भी होता है, तो गो का ही क्या हो गया, वेंट हो गया, तो कैमरा आवाज़ किया, साउंड किया, क्लिक क्लिक क्लिक, है ना। चलिए सब लोग फोटो ले रहा होगा, यही सेंस है। आगे क्या करा, ऑल द एट द नेक्स्ट आइलट, अब देखिए आइलेट मतलब होता है छोटा टापू, मतलब कि अगले छोटे टापू पर, वी सॉ स्पोन बिल्ज, हमने क्या देखा, तो स्पोन बिल्ज, ये भी चिड़िया का नाम है। आईविसेज, है ना, ये भी चिड़िया का नाम है। एंड कॉर्मोरेंट, सबका आप गूगल पर देख लीजिएगा फोटो, सब अलग अलग चिड़िया है ना, आप इसका हिंदी समझ पाइएगा और ना ही आप नाम से पहचान पाइएगा, है ना, इसलिए फोटो देख लीजिएगा, ठीक है। सम फ्लैपिंग, फ्लैप मतलब होता है फरफराना, कुछ फरफराते हुए, देयर विंग्स मतलब अपने पंखों को, अदर्स और कुछ, लेटिंग आउट मतलब निकालते हुए कॉल्स यानी कि आवाज़, डैट साउंडेड लाइक ग्रंट्स, जो कैसा प्रतीत हुआ, तो ग्रंट्स के जैसा। ग्रंट मतलब कराह का आवाज़ होता है, जैसे कोई दर्द वगैरह से कराहता है ना, तो उसको ही ग्रंट कहा जाता है ना। और आप सुअर का आवाज़ जो होता है उसको भी ग्रंट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, फर्दर अहेड मतलब और आगे, ऑन अ स्मॉलर आइलैंड, एक छोटे मतलब कि
तुलनात्मक रूप से छोटे मतलब टापू पर आवर गाइड, हमारा गाइड शोड अस मतलब दिखाया हमें पिन टेल्स, जैसे बत्तख का प्रजाति है, टेल्स भी बत्तख का जंगली बत्तख का आता है, और टर्न्स है ना मतलब सेम प्रजाति का लगभग सब है, एक ही साथ सबका दे दिया है। वी कॉट हमने देखा, साइ वी कॉट साइट ऑफ मतलब हमें मतलब कि हमारा नज़र पड़ा ऑफ अ डार्टर, एक डार्टर पर, ये भी एक चिड़िया है। टेकिंग टू, टेक टू का मतलब होता है शरण लेना, द वाटर मतलब कि पानी का सहारा शरण लेता हुआ, एंड स्विमिंग मतलब कि तैरता हुआ, फ्रॉम साइड टू साइड है ना, साइड टू साइड तैरता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। सडनली अचानक से, समथिंग कलरफुल मतलब कुछ रंगीन, विथ अ लॉन्ग टेल मतलब लंबे पूंछ वाला, फ्ल्यू पास्ट अस हमारे बगल से उड़ा। दैट मस्ट बी अ वायर टेल्ड स्वैलो, वह जरूर कौन होगा, तो वह वाइड टेल्ड स्वैलो है ना, चिड़िया का नाम स्वैल है और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। आवर गाइड से हमारे गाइड ने कहा। आई क्या कर रहा है, एज वी क्रूज्ड अलोंग जब हम लोग मतलब कि क्रूज किए, वी स्पॉटेड हमने स्पॉट किया, वन एक है ना, डैट वाज ब्राउन जो मतलब क्या कैसा था, भूरा था, विथ अ ब्लैक हेड एंड मतलब कि काले हेड वाला, और अ लिटल बिट ऑफ रेड नियर द टेल मतलब पूंछ के पास थोड़ा बहुत लाल वाला रंग है ना। द बर्ड वॉज ऑल अलोन, वह चिड़िया मतलब अकेला था बिल्कुल। द गाइड कुड नॉट रिकॉल इट्स नेम, रिकॉल मतलब होता है याद करना, तो गाइड इसके नाम को याद नहीं कर सका। एंड बिफोर ही कुड रेफर टू द बुक ही वॉज कैरिंग, और मतलब कि जो बुक वह लेकर के चल रहा था उसमें रेफर करने वहाँ पर मतलब उसका नाम ढूंढता, वो करने से पहले द बर्ड फ्लू अवे, चिड़िया उड़ के भाग गई है ना। आई कैन वी केम अक्रॉस किंग फिशर्स, हम लोग संजोग से मिले किंग फिशर से, हेरन से, पेलिकन से, द स्पॉटेड एंड बिल्ड मतलब कि चित्तीदार और चोंच वाला, एंड रोजी वंस और गुलाबी है ना, विथ हुक्ड बिक्स मतलब कि टेढ़ा चोंच वाला, बिल बिल मतलब भी चोंच होता है और बिक मतलब भी चोंच होता है। देयर वर सेवरल अदर स्पीशीज मतलब कि अनेक अन्य प्रजातियां थे, सम रेयर वंस कुछ दुर्लभ, बट रिमेम्बरिंग ऑल देयर नेम्स इज नॉट इज, लेकिन इन सभी का नाम याद रखना आसान नहीं है। चलिए आगे बात है, इंडिड सचमुच में, बर्ड वॉचिंग देखिए, बर्ड वॉचिंग मतलब वो होता है एक क्रियाकलाप होता है कि चिड़िया को उसके प्राकृतिक मतलब मतलब कि वातावरण में देखना और उसके स्पेसीज को पहचानना, ये सब क्रियाकलाप बर्ड वॉचिंग है ना। क्या सच में जो बर्ड वॉचिंग इज अ फीस्ट फॉर द आइज, फीस्ट फॉर द आइज कहने का मतलब बहुत सुंदर है ना, ऑफ सिटी स्लीकर्स, सिटी स्लीकर्स मतलब होता है बड़े शहरों की तरह का व्यवहार करने वाला व्यक्ति है ना, शहरी लोगों की बात ही हो रही है। एंड द क्रूज वाज, और जो क्रूज जो था, वाज ट्रूली एक्जिलेटिंग मतलब कि एक्सट्रीमली एक्साइटिंग है ना, एंड ग्रेट फन, बहुत ही मज़ा से भरा था और उत्तेजना से भरा था है ना। आई क्या कर, सम ऑफ द वर्ड्स वी सो वर नॉट नेटिव, हम लोग जो चिड़िया देखे उसमें से कुछ नेटिव नहीं थे मतलब कि स्थानीय नहीं थे। दे हैड कम टू दिस पैराडाइज, वे लोग आए हुए थे इस स्वर्ग में है ना। पैराडाइज में तो स्वर्ग होता है मतलब कि पक्षियों का स्वर्ग वही है, सुरक्षित ठीक है। टू एस्केप यानी कि बचने के लिए, द हार्श विंटर्स यानी कि अ, तगड़ा ठंड से, ऑफ हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचे एल्टीट्यूड से, के मतलब कि तगड़ा ठंड से, वी लर्न हम लोग जाने, लर्न मतलब सीखना भी होता है जानना भी होता है। आई क्या करा, एज आवर बोट स्लोली सेल्ड बैक, जब हमारा नाव धीरे धीरे क्या हुआ, सेल बैक हुआ मतलब कि वापस निकला, टू द शोर यानी किनारा की तरफ। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, द विस्पर मतलब कि फुसफुसाहट, ऑफ अ लिटिल बर्ड एक छोटी चिड़िया का, इन माई ईयर्स अपनी कानों में। डू यू सी तुमने देखा, हाउ वी लिव हम लोग कैसे रहते हैं, वो चिड़िया फुसफुसा के कहा उसको। इन सच पीस मतलब इतना शांति से,
एंड हार्मोनी और मेल जोल से, एंड विदाउट एनी रेशियल मतलब किसी प्रकार के नस्ल से संबंधित, वर्ग से संबंधित या जातीय धार्मिक या फिर रंग के बाधाओं से, मतलब कि हम लोग रहते हैं, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, अवेकेन टू रियलिटी मतलब कि हकीकत से रूबरू। आई ओपन माई आइज मैंने अपने आंखों को खोला, एंड आंसर और जवाब किया, यस हाँ, आई हियर मैं सुना, वी हैव समथिंग टू लर्न हमें कुछ सीखना है। डिड यू से समथिंग क्या आपने कुछ कहा, द गाइड आस्क्ड गाइड ने पूछा। नथिंग, देखिए जो होता है आगे आपको क्या बोलने वाले हैं, ये सोचने से पहले जो साउंड निकालते हैं उसको ही कहा जाता है ना। तो नथिंग मतलब कुछ नहीं। आई मर्मर मैं फुसफुसाया, एंड गॉट ऑफ गेट ऑफ मतलब होता है उतरना, द बोट मतलब नाव से उतरा, बिडिंग गुड बाई, बिड गुड बाई मतलब होता है अलविदा कहना, टू द ओरिजिनल मतलब कि खेवैया को गुड बाई कहते हुए, है ना। तो यही कहानी था, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे, लंबा कहानी था, लंबा समय ले लिया।